हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फेयर वेब प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां हम बात कर रहे हैं सीएसएस के बारे में, स्टाइल शीट के बारे में। और काफी ऑप्शंस अभी तक हमने सीएसएस को लेके पढ़े हैं, डिस्कस किए हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ हमने चीजों को समझा है। और आज उसी सीक्वेंस में हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीएसएस के, एंड दैट इज ओपेसिटी। देयर आर मल्टीपल ऑप्शन जहां पर हम अभी ओपेसिटी को लेके बात करेंगे। ओपेसिटी का क्या यूज है, आरजीबीए कलर का क्या यूज है, फिल्टर प्रॉपर्टी का क्या यूज है, क्योंकि अक्सर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ओपेसिटी और फिल्टर में क्या डिफरेंस है, या हाउ टू यूज ओपेसिटी विद आरजीबीए। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू। तो देखते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ। और ओपेसिटी का मतलब क्या है ये मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूफ करके बताता हूं। तो चलिए, यहां पर सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट करते हैं। दिस इज opacity.html। ठीक है, टेस्ट opacity.html। और यहां पर हम सबसे पहले हमारे कुछ बेसिक टैग्स ले लेते हैं, और वो टैग्स आई थिंक अब मैं कॉपी कर लेता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मल्टीपल टाइम हम ये टैग लिख चुके हैं। तो मैं इसको एज इट इज HTML हेड टाइटल बॉडी को तो हम कॉपी कर ही सकते हैं, एंड दिस इज /HTML। ठीक है, और यहां पर हमने ले लिया बॉडी टैग, और बॉडी और स्लैश बॉडी के बीच में अभी हम हमारा कोड लिखेंगे। राइट, तो ये अभी मेरा हेड टैग है। तो यहां पर अब मुझे क्या करना है, एक्चुअली सबसे पहले मुझे एक बॉक्स लेना है ना। आई नीड टू डिजाइन अ कंटेनर जिस पर हम कुछ टेक्स्ट लेंगे, कुछ इमेजेस होगी, और फिर हम उसकी ओपेसिटी प्रॉपर्टी देखते हैं कि किस तरीके से हमें वो कंटेनर मिलेगा। ओके, तो यहां पर हम सबसे पहले एक स्टाइल डिक्लेयर करते हैं, एंड दिस स्टाइल इज बेसिकली फॉर डिजाइन अ कंटेनर, है ना। मैं कंटेनर या बॉक्स आप बोल सकते हैं। तो यहां पर मैं एक आईडी क्रिएट करता हूं कंटेनर के नाम से। ठीक है, आई विल क्रिएट एन आईडी विद दिस कंटेनर। और यहां मुझे सबसे पहले कंटेनर एक बॉक्स डिजाइन करना है, तो जिसकी विड्थ मैंने ले ली, सपोज विड्थ इक्वल टू 700 पिक्सल्स। ठीक है, देन विल डिक्लेयर हाइट, सॉरी, विड्थ कॉलन 700 पिक्सल्स, एंड देन हमने ले ली हाइट हमने ले ली सपोज 300 पिक्सल्स। ठीक है, और फिर इसमें हम कुछ कंटेंट लेंगे। तो कंटेंट्स के लिए हम पैडिंग प्रॉपर्टी को भी डिफाइन कर देते हैं। एंड होप ये सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, यू नो वेरी वेल। इन सारी प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया है। तो विड्थ हमने ली, ठीक है, हाइट हमने ली है यहाँ पे, एंड देन हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी ली है पैडिंग प्रॉपर्टी। पैडिंग प्रॉपर्टी को मैंने कर दिया सपोज 20 पिक्सल। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम कुछ मार्जिन प्रॉपर्टी भी होगी, तो हमारा टेक्स्ट जब आएगा तब हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमने अभी कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस ली है, विड्थ, हाइट। और इसके अलावा मुझे यहाँ पर मैं कुछ बॉडी प्रॉपर्टी में भी डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, कि मुझे बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, सो आई विल जस्ट डिफाइन दिस। यहाँ पर हम बॉडी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर देते हैं। बॉडी का बैकग्राउंड कलर मुझे चेंज करना है, सो आई विल जस्ट गो विद दिस बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड में आपने ले लिया बैकग्राउंड एक्चुअली कलर, और वो हमने ले लिया कुछ समथिंग लाइक दिस। और बैक फॉन्ट फैमिली हमने ले ली है यहाँ पे सपोज दिस वन। और फॉन्ट साइज आपने ले ली सपोज, चलो फॉन्ट साइज की जरूरत नहीं है हमें। तो बॉडी इसलिए ताकि हमें जब जो भी कंटेंट हम उस पर लेके आए उस पर ये इफेक्ट हमें दिख जाए कि बैकग्राउंड कलर क्या होगा। ठीक है, और देन आफ्टर हमने यहाँ पे हमारा एक डिवीजन टैग बनाया। ठीक है, और इस डिवीजन टैग में डिवीजन और स्लैश डिवीजन के बीच में यहाँ पर हम लेके आते हैं अपना आईडी। ठीक है, तो आईडी हमने किस नाम से दिया अभी, कंटेनर। ओके, और यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं इसमें बॉर्डर भी देना चाहता हूँ तो मैंने बॉर्डर को डिफाइन कर दिया। बॉर्डर की साइज मैंने रखी सपोज 3 पिक्सल्स, और इसको हमने ले लिया डबल। ठीक है, और कलर मैंने ले लिया सपोज इसका, ओके, एनीथिंग, आई विल गो विद दिस कंफर्टेबल ब्लू, सॉरी कॉर्नफ्लावर ब्लू। ठीक, तो कॉर्नफ्लावर ब्लू कलर की हमारी बॉर्डर होगी। इसको हम एक काम करते हैं, अभी डबल के साथ ब्लैक बॉर्डर लेते हैं। ठीक है, तो कलर मैंने ले लिया बॉर्डर का ब्लैक। ओके, एंड देन आफ्टर मुझे इसमें ओपेसिटी को भी डिफाइन करना है, लेकिन फिलहाल हम अभी इसमें कुछ कंटेंट लेके आते हैं। तो ये मेरा डिवीजन टैग, जहां पर हमने आईडी को डिफाइन कर दिया। आईडी होगा हमारा कंटेनर। ठीक है, और यहां पर हमें इस पर एक इमेज भी लानी है, तो मैं एक इमेज को भी डिफाइन कर देता हूं।
ठीक है, तो यहाँ पर हमने img को भी डिफाइन कर दिया कि जो img टैग होगा हमारा, सॉरी दिस इज अगेन img, और इस img को हम डिफाइन करते हैं कि मुझे जो इमेज चाहिए उस इमेज की साइज। ओके, एक काम करते हैं, इमेज को हम फ्लोट रखेंगे, इसको सपोज मैंने ले लिया लेफ्ट में, ठीक है, और इमेज का मार्जिन हम रख देते हैं, दिस इज मार्जिन मैंने ले लिया सपोज 10 पिक्सल्स, ठीक है, मार्जिन हमने ले लिया इमेज का 10 पिक्सल्स। तो ये मेरी इमेज जो कि मुझे अपने डिवीजन टैग में लेके आनी है, राइट। तो इस डिवीजन में जहां पर हमने आईडी इक्वल टू कंटेनर लिखा हुआ है, ये हमारा कंटेनर है, ठीक है, तो ये आईडी मैंने लिया कंटेनर, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और यहाँ पर हमने सबसे पहले कुछ इमेज ले ली, ठीक है, इमेज src इक्वल टू सपोज मैं इमेज ले लेता हूँ dog.jpg, और इसकी विड्थ हम रख देते हैं सपोज 25 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये हमारी इमेज हमें मिलेगी, और इसके अलावा मुझे इस पे कुछ कंटेंट चाहिए, तो कंटेंट में काम करता हूँ, इस वेबसाइट से ले लेते हैं हम, कुछ कॉमन कंटेंट है AI के जो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने ले लिया सपोज H1 में, ये मेरे कंटेंट होंगे, ये कंटेंट हमने ले लिए, सपोज मैं और थोड़ा सा कंटेंट ले लेता हूँ यहाँ पे, दिस इज व्हाट द कंटेंट वी हैव। कंटेंट इसलिए ताकि आपको ओपेसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली जो हम बात कर रहे हैं ओपेसिटी, उसका मीनिंग क्या है। एक्चुअली इट इज फॉर, जस्ट मोमेंट में आपको प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो चीजें बेटर समझ पाओगे, इसीलिए मैं थोड़ा सा एक बार रेडी कर लेते हैं हम, ताकि आपको पेज समझ में आ जाए कि किस तरीके से हमारा पेज लुक एंड फील देगा। तो अब देखिए क्या किया हमने, इस पेज पे कंटेनर लिया है जिसकी हमने विड्थ और हाइट सेट की है, ठीक है। इसके अलावा हमने एक इमेज ली है, ठीक है, एक इमेज जो कि हमारी कंटेनर पे लेफ्ट में होनी चाहिए, और हमने H1 टैग में यहाँ पे दे देंगे अगर हम हेडिंग, इसमें चाहे तो हम एक हेडिंग दे देते हैं S2 और ST एनीथिंग, H1 दिस इज टेस्ट ओपेसिटी एप्लीकेशन, ठीक है। एंड दिस इज /H1, और इसको मैं कर देता हूँ H2, ताकि आपको क्लियर हो कि हमारा जो टेक्स्ट है वो हेडिंग 2 होगा। एंड लेट्स सी, तो डिवीजन में हमारे पास एक इमेज, तो मैं एक बार इसको रन करके अपन देखते हैं, देन लेट्स सी कि हमें किस तरीके से इसका इफेक्ट दिखता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या लिया है, होप यू कैन अंडरस्टैंड, एक हमारी इमेज है, और एक हमने लिया है कंटेनर, और बॉडी में कुछ कलर हमने चेंज किए हैं। एंड लेट्स सी, अब देखिए ये कुछ कंटेंटर हमारा जो, और इमेज भी बड़ी छोटी सी आ रही है, तो इसके पिक्सल्स को हम बढ़ा लेते हैं इमेज के, ठीक है। इस इमेज को मैं कर देता हूँ, इट इज सपोज 400 पिक्सल्स, ठीक है, और यहाँ से हम कुछ कंटेंट डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें अदर प्रॉपर्टी अभी सेट नहीं करना है इसमें, ठीक है। यदि आप चाहें तो इसमें हमने पढ़ी है कुछ प्रॉपर्टी, जहाँ पर आप अगर कंटेनर में इमेज अगर आपके टेक्स्ट से आपका बॉक्स से बाहर जा रही है तो हमें किस तरीके से सेट करना है वो भी हमने पढ़ा है, लेकिन फिलहाल अभी हम यहाँ पे उन सब कॉन्सेप्ट्स को ना डिस्कस करके केवल ओपेसिटी पे बात करेंगे, इसीलिए हम कंटेंट भी कम कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा बेसिक एम अभी नाउ इट्स ओके, राइट। तो अब ये मेरी एक इमेज है, दिस इमेज कंटेंट दिस सम टेक्स्ट, ये कुछ टेक्स्ट है इस पे, और ये हमने कुछ अभी एप्लीकेशन लिखे हैं यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ पे कि अगर इस इमेज को हम देखें तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक्चुअली इस कंटेनर पे भी हम बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं। कंटेनर का बैकग्राउंड कलर सपोज मैंने कर दिया बैकग्राउंड कलर, इसको हम ले लेते हैं सपोज एक्वा, ओके, ताकि हमें कंटेनर का बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा डिफरेंट मिले, और एक्वा ना लेके इसको थोड़ा सा हम एक बार और कलर देखते हैं, ठीक है, इसको हम एक्वा रखते हैं, राइट। सो अब मैं अगर इसको रन करता हूं तो ओके, इट्स लुक लाइक समथिंग दिस, राइट। तो अब आप देखिए यहां पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है विच इज कॉल्ड ओपेसिटी, ठीक है। यहां पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ओपेसिटी, और अल्फा में क्या डिफरेंस आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, और आरजीबी प्रॉपर्टी जो है हमारे पास उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, कि हम जब आरजीबी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ओपेसिटी को हम यूज कर रहे हैं, देन व्हाट इज द डिफरेंस। तो हियर वी हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड ओपेसिटी। ओपेसिटी में एक्चुअली आपको बताना है कि आपको ओपेसिटी कितनी चाहिए। ओपेसिटी मतलब ट्रांसपेरेंसी एक्चुअली,
कि आपका जो टेक्स्ट है, जैसे अगर मैं मान लो इसको कर देता हूँ 0.5, ठीक है, यदि मान लो मैंने ओपेसिटी कर दी 0.5, तो लेट्स सी अब मैं अगर इसको देखता हूँ तो आप देखिए ये इफेक्ट आपको दिख रहा है, ट्रांसपेरेंसी कितनी रखना है आपको टेक्स्ट की, दैट इज व्हाट द ओपेसिटी, कि आप अपनी ओपेसिटी कितनी रखना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कर देता हूँ 0.2, ओके, एंड देन आई रिफ्रेश दिस पेज, अब देखिए ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी और कम हो गई। यदि मान लो मैं इसको रन करता हूँ इट इज 0.1 एंड व्हेन आई रन दिस तो इट इज समथिंग लाइक दिस, और अगर मैं इसको कर देता हूँ 0.9, ओके, सो इट इज समथिंग लाइक दिस। तो ओपेसिटी बेसिकली इज यूज्ड फॉर, जैसे आप देखिए इसको लेके हम एक आगे हम एप्लीकेशन बनाएंगे जहां पर हम माउस मूवमेंट को लेकर ओपेसिटी को सेट करेंगे, कि अगर आपका एक टेक्स्ट है जिस पर आपको कोई इमेज के ऊपर इमेज लेके आनी है विद सम मिनिमम ओपेसिटी, तो वहां पर हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, राइट। और यदि आप ओपेसिटी को 0 कर देंगे तो आपका कंटेंट ही गायब हो जाएगा। रीजन इज दैट कि आपने ओपेसिटी के प्रॉपर्टी को मिनिमाइज कर दिया, 0 कर दिया है, राइट। तो दिस इज व्हाट वी कैन यूज ओपेसिटी प्रॉपर्टी। कि ओपेसिटी को हम किस लिए यूज कर रहे हैं, टू डिस्प्ले द डेटा समथिंग लाइक इन दिस व्यू, कि इस तरीके से अगर आपको व्यू में डेटा डिस्प्ले करना है, सो दैट विल गो फॉर दिस ओपेसिटी प्रॉपर्टी, राइट। आई थिंक कहीं हमारा टैग, ओके, एक्चुअली HTML का टैग सही नहीं था, इसलिए वो एक एक्स्ट्रा टैग हमें दिख रहा था उस पे, ओके। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पे कि ये तो भी मैंने ओपेसिटी को यूज किया है, लेकिन यहां पर एक प्रॉपर्टी और हम यूज करते हैं फॉर द सेम पर्पस, ठीक, फिल्टर। कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है फिल्टर। फिल्टर एक्चुअली यूज करती है एक मेथड को, एक फंक्शन को, जिसका नाम है अल्फा, ठीक है, अल्फा फंक्शन। कि फिल्टर के साथ अगर मैं यूज करता हूं अल्फा, तो यहां पर भी हम सेट कर सकते हैं ओपेसिटी को, मतलब द सेम थिंग यू कैन आल्सो यूज विद दिस अल्फा फंक्शन। कि आप जो फिल्ट्रेशन लगा रहे हैं, एक्चुअली प्रॉपर्टी है फिल्टर, बट दिस फिल्टर फंक्शन इज यूज्ड, दिस फिल्टर प्रॉपर्टी is set with the function and that function is called alpha function। तो जो opacity मैंने यहां दी है वही opacity मैं alpha function में भी देख सकता हूं, ठीक है। लेकिन यहां पर जब आप opacity देंगे तो आपको कुछ नंबर्स में सेट करनी है, राइट। लेकिन अगर मान लो मैं इस प्रॉपर्टी को यहां से हटाता हूं, दोनों को अगर मैं रखता हूं, लेट्स सी, तो आप देखिए कोई डिफरेंस हमें यहां पर दिखता है क्या? इफ आई रन दिस इट्स द सेम, मतलब मैं अगर इसको हटा भी रहा हूं तो भी मुझे वही लुक दे रहा है, ठीक है। और यदि मैं इस प्रॉपर्टी को सेट भी कर रहा हूं तब भी मुझे वही लुक दे रहा है। लेट्स सी, अगर मैं यहां पर इसको सेट करता हूं सो अगेन आई विल गेट द सेम लुक, राइट। और अगर मैं ओपेसिटी को हटा देता हूं, लेट्स सी, आई डोंट गेट एनी इफेक्ट, क्योंकि रीजन इज दैट ये जो फिल्टर प्रॉपर्टी है या जो अल्फा फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, इट इज बेसिकली यूज्ड विद इंटरनेट एक्सप्लोरर के कुछ वर्जन्स में ओपेसिटी के इफेक्ट अगर नहीं शो होते हैं, सो दैट वी विल गो फॉर दिस प्रॉपर्टी। हमें इसका इफेक्ट इसलिए नहीं दिख रहा है बिकॉज आई एम रनिंग दिस पेज इन द गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम पे आपको इसका इफेक्ट इसलिए नहीं दिखेगा बिकॉज दिस प्रॉपर्टी इज बेसिकली यूज्ड फॉर इंटरनेट एक्सप्लोरर। कि इंटरनेट एक्सप्लोरर के कुछ 8.0 कुछ वर्जन है जहां पर ओपेसिटी के इफेक्ट आपको अगर शो नहीं हो रहे हैं, सो दैट यू कैन गो विद दिस प्रॉपर्टी। वहां पर हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, बट वी डोंट रिक्वायर दिस प्रॉपर्टी। आप भले इसको रहने भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये अभी हमने एक कॉन्सेप्ट देखा, समझने का थोड़ा सा ध्यान से, कि अभी हमने देखा ओपेसिटी। आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं। इवन आप देखिए इसके बैकग्राउंड कलर को भी अगर मैं चेंज करता हूं तो इट डजंट मैटर कि मेरा बैकग्राउंड कलर क्या है, ठीक है। मैंने आपको ओपेसिटी जो अभी बताई है, ये देखिए आप, तो वायलेट भी अगर आप कलर ले रहे हैं तो भी ओपेसिटी जो है वो अपना इफेक्ट वैसे ही शो करेगी। तो डोंट वरी, द कलर इज नॉट रिलेटेड विद द ओपेसिटी कॉन्सेप्ट, ठीक। लेकिन यदि यहां पर आप देखिए, अब मुझे क्या करना है, अभी क्या हो रहा है, जब मैं ओपेसिटी प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूं तो एक्चुअली वो पूरे के पूरे बॉक्स को, मतलब जो कंटेंट है उसको भी मतलब उसकी भी विजिबिलिटी मुझे कम दिख रही है ना, ट्रांसपेरेंसी कंटेंट के साथ भी हो रही है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपको केवल बॉक्स के कलर को ओपेसिटी में लेके आना है, यू डोंट वांट टू ट्रांसपेरेंट द कंटेंट्स ऑफ द बॉक्स, आपको बॉक्स के कंटेंट पे ये इफेक्ट नहीं चाहिए, तो यहां पर फिर बजाय ओपेसिटी के हम यूज करते हैं RGBA प्रॉपर्टी। रादर देन ओपेसिटी यहां पर हम यूज करते हैं RGBA। देखिए आप, यदि मैं इसी ओपेसिटी को यूज ना करके, ठीक है, मैं ओपेसिटी को अभी यहां पे नोटपैड में रख देता हूं ताकि हमारे पास प्रॉपर्टी रहे वो, ठीक है, और कोई जरूरी नहीं है। तो यहां पर मतलब आप उसको फिर से भी हम लिख देंगे, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप उसको, ये कोई प्रैक्टिकल का पार्ट नहीं है, ओके। तो यहां पर अब अगर मान लो मैं बजाय ओपेसिटी के अगर मैं यूज करता हूं RGBA प्रॉपर्टी,
RGBA, राइट, रेड ग्रीन ब्लू। ओके, तो यदि मान लो आपने इस RGBA को यूज किया है, तो अब आप देखिए, यदि मान लो मैं RGBA को यूज करके आई विल जस्ट प्रोवाइड द वैल्यू विद सम नंबर, है ना। तो यहां पर अगर आपने नंबर दिए मान लो 188,0,0, ठीक है, तो ये जो आपने वैल्यूज दी है RGBA की 188,0,0, ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है ये है हमारी ओपेसिटी प्रॉपर्टी। तो मान लो अगर मैं इसको कर देता हूं 0.5 एंड लेट्स सी कि अब मैं अगर इसका इफेक्ट देखता हूं तो मुझे किस तरीके से इफेक्ट शो करेगी, so this one। और अगर मान लो मैं इसको और कम करता हूं, मान लो मैंने लिख दिया 0.2, so that I will get, ये देखिए। तो इसके कारण आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, इसके कारण आपका बैकग्राउंड जो है वो केवल चेंज हो रहा है। मतलब अगर आप दोनों के इफेक्ट देखें, लेट्स सी मैं काम करता हूं, यहां पर हमारी पुरानी प्रॉपर्टी को रहने देता हूं, मैंने इसीलिए उसको हटाया नहीं था, ठीक है, कि हमारी जो ओपेसिटी प्रॉपर्टी है वो मैं इस बॉक्स में रहने देता हूं, इसको हम ओपेसिटी के साथ देखते हैं। और सेकंड एक और कंटेनर में यहां पे डिफाइन करता हूं, अनदर कंटेनर, ठीक है, और इस कंटेनर को हम नाम दे देते हैं कंटेनर 2 सपोज, और इसको नाम दे देते हैं कंटेनर 1, ठीक है। और यहां से मैं ओपेसिटी को हटाता हूं, इसको हम बैकग्राउंड रहने देते हैं, ठीक है, और एक डिवीजन टैग हम और ले लेते हैं। सिमिलर मैंने जैसे ये H1 ये डिवीजन टैग है, एक और डिवीजन हमने एज इट इज यूज कर लिया, सॉरी, इसलिए ताकि आपको दोनों के इफेक्ट अलग अलग शो हो। तो इसको हमने नाम दे दिया मान लो कंटेनर 1, इसको मैं नाम दे देता हूं कंटेनर 2, ठीक है। सेम बॉक्स होंगे, लेकिन एक जगह आपको प्रॉपर्टी दिखेगी ओपेसिटी और दूसरी जगह आपको प्रॉपर्टी दिखेगी RGBA। कि RGBA प्रॉपर्टी को अगर आप यूज करते हैं तो द डिफरेंस इज दैट जब ओपेसिटी को हम यूज करते हैं तो वो आपके पूरे बॉक्स में विथ टेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी शो कर रहा है, लेकिन अगर आप बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो ये केवल बॉक्स के कलर की ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी को चेंज करेगा, कंटेंट को चेंज नहीं करेगा, राइट। सो लेट्स सी, यदि मान लो मैं अब इसको देखता हूं, लेट्स सी, अब देखिए डिफरेंस दिख रहा है आपको दोनों में, यू कैन फाइंड द डिफरेंस। की ये जो डिफरेंस आप देखिए, यहाँ पूरा बॉक्स ओपेसिटी के कारण मुझे ट्रांसपेरेंसी शो कर रहा है, राइट। और यदि मान लो यहाँ पर मैं कलर कॉम्बिनेशन में सपोज इसको ले लेता हूँ 180, 185, जो भी आप लेना चाहें इसमें, ठीक है, चॉइस इज योर्स। तो यदि मैं अब इसको देखता हूं, मान लो मैंने इसको कर दिया 0.5, इसको भी किया और 0.5 मैंने इसको भी किया, सॉरी, ओके, दिस इज व्हाट बैकग्राउंड, इसको हम हटा देते हैं कंटेनर 1 से। यहां पर आपने बैकग्राउंड को भी 0.5 किया है, ओपेसिटी को भी, एंड लेट्स सी, ये देखिए आप, यदि मैं इसको यहां पे 0.2 करता हूं, मान लो मैंने इसको कर दिया 0.2 और इसको भी कर दिया 0.2, एंड लेट्स सी, ये देखिए आप डिफरेंस कि यहां पर आपको केवल बैकग्राउंड में ओपेसिटी चेंज होके दिख रही है, ट्रांसपेरेंसी दिख रही है, बट नॉट इन द कंटेंट। बट यहां पर आपके विद कंटेंट जो है, मतलब इमेज है तो इमेज भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट भी ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, यहां केवल ये बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर रहा है। दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन दिस टू प्रॉपर्टी, गॉट इट। अब देखिए डिफरेंस आप खुद ही समझ जाएंगे। मैं अगर इसको बढ़ाता हूं, सपोज मैंने इसको कर दिया 0.7, ठीक है, लेट्स सी, ये देखिए आप, ये 0.7, और यदि आप इसको 0.7 करते हैं, यहां पे अगर मैंने 0.7 किया तो अब ये मुझे इस तरीके से शो होगा। सो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ ओपेसिटी एंड इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जब भी हम कोई एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं तो मैं आपको डे 1 से एक ही बात कह रहा हूं कि बॉस, एक्चुअली वी आर यूजिंग CSS फॉर लुक एंड फील ऑफ अ पेज, कि आप अपने पेज को कितना बेटर लुक एंड फील दे सकते हैं, और ये सारे ऑप्शन उसी में हम एक एक करके देख रहे हैं। एंड ओपेसिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट, कि आप किस तरीके से अपने पेज पे ओपेसिटी को सेट कर सकते हैं। एंड इट्स वेरी सिंपल, दोनों में डिफरेंस भी आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर आप बैकग्राउंड को यूज करते हैं और अगर आप ओपेसिटी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है। RGBA और ओपेसिटी दोनों में क्या डिफरेंस है। RGBA इज बेसिकली यूज्ड टू सेट द बैकग्राउंड ओपेसिटी, राइट, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी, और ओपेसिटी इज द कंप्लीट कंटेनर ट्रांसपेरेंसी। और एक मैंने आपको बताया था अभी फिल्टर का ऑप्शन, अल्फा फंक्शन, फिल्टर को आपको तब यूज करना है व्हेन यू डोंट फाइंड द ओपेसिटी इफेक्ट्स इन योर ब्राउजर। अगर आपको अपने ब्राउजर पे ओपेसिटी का इफेक्ट नहीं शो हो रहा है, सो दैट यू विल गो फॉर दिस फिल्टर प्रॉपर्टी आल्सो। लेकिन इट इज बेसिकली फॉर इंटरनेट एक्सप्लोरर में, गूगल क्रोम पे ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं होगी, बट इंटरनेट एक्सप्लोरर के कुछ वर्जन्स में दिस ओपेसिटी कैन नॉट बी डिस्प्ले देयर इफेक्ट, सो दैट वी विल गो फॉर फिल्टर प्रॉपर्टी।
गॉट इट? तो आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से आप देखिए पूरी एप्लीकेशन को अगर हम देखें तो हमने एक इमेज को लेके स्टाइल डिजाइन की, एक बैकग्राउंड हम एक बॉडी को लेके हमने डिजाइन किया, एक हमने कंटेनर बनाया, ठीक है, कंटेनर में कुछ विड्थ हाइट पैडिंग प्रॉपर्टी हमने दी है, ठीक है, इसके अलावा कंटेनर 2 हमने डिफाइन किया एंड दिस इज व्हाट द डिवीजन टैग। डिवीजन टैग हमने यूज किया फॉर डिफरेंट 2 कंटेनर, ठीक, एंड देन H1 H2 तो खैर हमने केवल टेक्स्ट के लिए लिया है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सेट द ओपेसिटी इन योर पेज। आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए इस कोर्स में, क्योंकि आगे अभी हम और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन पे हम आने वाले हैं। तो बने रहिए और प्रैक्टिकल करते रहिए, क्योंकि मैं बार बार आपसे एक ही बात बोलता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आप तब बेटरली समझ पाएंगे जब आप इनको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ देखेंगे। तो ये अभी हमने पूरा पेज देखा, ठीक है, एक बार पूरे पेज को मैं आपको बता देता हूं ताकि आप उसको प्रॉपरली देख सकें कि हमने क्या क्या कोड लिखा है। ओके, एंड देन आफ्टर हम इनको रन करके देखते हैं, सो विल गेट दिस। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर।